अच्छी दोस्ती थी उनके बीच में। और हमारे मंगीलाल जी माठ साहब उनको पढ़ाते थे। लेकिन एक बच्चा जो है वो कमजोर था और एक बच्चा जो था होशियार था पढ़ने में। तो जो वो कमजोर था वो उस होशियार लड़के से बोलता है कि तू मेरा मित्र है, लेकिन मैं फेल हो जाऊंगा और तू पास हो जाएगा, हमारा साथ बिछुड़ जाएगा। तो होशियार लड़के ने कहा कि तू भी पढ़ा कर। तो कमजोर लड़के ने कहा कि अब तो परीक्षा सिर पे है, ऐसा करना कि तू जो प्रश्न उत्तर करे वो कॉपी से मेरे को भी नकल करवा देना ताकि मैं भी पास हो जाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन परीक्षा भी एक तो मौखिक होती है, एक लिखित होती है। लिखित परीक्षा में तो उसने वो नकल करवा दी, लेकिन अब मौखिक परीक्षा है तो उसमें कैसे क्या करें। तो उस कमजोर लड़के ने कहा कि तेरा नंबर पहले आएगा, तू जो माठ साहब के सामने वो प्रश्न उत्तर करे वो तू आकर के मेरे को बता देना ताकि मैं भी वैसे ही जवाब दे दूंगा। तो बोले ठीक है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि मेरे को प्रश्न जो पूछेंगे वही तेरे को पूछेंगे, कोई जरूरी तो नहीं। उस कमजोर लड़के ने कहा तू बता तो देना। अब जो है वो होशियार लड़का जो है माठ साहब के सामने गया। माठ साहब ने प्रश्न पूछा कि भारत कब आजाद हुआ। तो उस होशियार लड़के ने जवाब दिया कि सर प्रक्रिया तो सन 1942 से शुरू हो गई और 1947 में जाके आजाद हो गया। बोले इसमें किस किस का सहयोग रहा। तो उस होशियार लड़के ने कहा कि सर किसी एक का नाम लेना उचित नहीं है, इसमें तो बहुत सारों का सहयोग रहा। तो कहा अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, जाओ दूसरे को भेजो। अब वो बाहर गया तो बाहर तो वो कमजोर लड़का जो था वो इंतजार कर रहा था। उसने कहा बोल क्या प्रश्न पूछे। तो बोले माठ साहब ने पूछा कि भारत कब आजाद हुआ। तो मैंने कहा कि प्रक्रिया तो सन 1942 से शुरू हो गई और 1947 में जाके आजाद हो गया। तो फिर ये पूछा कि किस किस का सहयोग रहा। तो मैंने कहा कि इसमें किसी एक का नाम लेना उचित नहीं है, इसमें तो बहुत सारों का सहयोग रहा। तो को बोले ठीक है। अब वो कमजोर लड़का अंदर गया तो माठ साहब ने पूछा कि तेरा जन्म कब हुआ। तेरा जन्म कब हुआ। तो अब वो नकल जो की थी वैसे ही उत्तर देता है। उसने कहा सर प्रक्रिया तो सन 1942 से शुरू हो गई और 1947 में जाके आजाद हो गया। माठ साहब ने कहा अरे बेवकूफ कैसे क्या उत्तर दे रहा था। अब माठ साहब ने दूसरा प्रश्न पूछा कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो वो नकल किया वो उत्तर देता है। उसने कहा सर किसी एक का नाम लेना उचित नहीं है, इसमें तो बहुत सारों का सहयोग रहा। ऐसे ही जो नकल करेगा वो फेल हो जाएगा। इसलिए आजकल जो लोग विदेशी माने चाल चलन और विदेशी फैशन उसकी नकल किए जा रहे हैं। फटी फटी पेंटे पहनते हैं, जबकि भारत के अंदर जो है सबसे ज्यादा कपड़ा बनता और विदेशों में सेल होता है, फिर भी फटी फटी पेंटे पहनते हैं और उल्टी सीधी कटिंगे कटाते हैं। तो ये विदेशी चाल चलन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपना देश जो है ऋषियों का देश है और हम सभी ऋषियों की संतानें हैं। तो ऋषि उसको कहते हैं जो उस आत्म तत्व का रिसर्च करे, खोज करे। और अभी गुरुदेव ने जो है हमको बहुत उस आत्मज्ञान में नहलाया। अब हमारे बीच में बंसीलाल जी महाराज फकीरी सुनाएंगे।